हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट्स है कि क्या होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हम लोगों ने देखे होंगे। जैसे पहले कंप्यूटर में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। तो मैथ्स में जनरली हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोग जानेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है। उसमें एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, एटसेट्रा। ठीक है। हेक्साडेसिमल भी होता है, तो एटीसी मैंने लिख दिया, इतना बहुत है, इनफ है समझने के लिए। ओके। नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक चीज क्या है कि भाई नंबर्स स्टार्टिंग कहाँ से हुई नंबर्स की। तो सबसे पहले हम लोग नंबर जो नेचुरल नंबर्स है उसके बारे में जाना। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे पहला नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers are said to be natural numbers. ओके। काउंटिंग नंबर्स में जैसे मान लो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में ये नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को यूज करते हैं। जैसे कोई काउंटिंग करता है, ठीक है, तो कुछ लोग खड़े हैं क्लास में, तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। क्लास 10th में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4। फर्स्ट बेंच से बच्चे ने गिना और अपनी क्लास में देखा, तो क्लास 10th के में हमारे क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा। काउंटिंग कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 2 ढाई, अढ़ाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि भाई 2.75 नंबर बताओ, ठीक है ना, 2.75 नंबर पे बैठा हुआ स्टूडेंट को बताओ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि 1.5 नंबर का स्टूडेंट कौन है बताओ भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काउंटिंग हमारा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। तो इसमें लिख सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाएगा, ठीक है ना। ओके। नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। ओके। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन और जेड प्लस किसको बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को, ओके। तो ये हमारा नेचुरल नंबर। ओके। नेक्स्ट इज होल नंबर। अब जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की तो भाई 1 से स्टार्ट की, सारे नेचुरल नंबर आ गए, लेकिन अभी भी जो है हमारी काउंटिंग अधूरी थी कि अगर कुछ ना हो तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ एनीथिंग इज नॉट प्रेजेंट, व्हाट वी कैन से, क्या नंबर उसको देंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो, ठीक है ना। जीरो। जैसे बोला जाए कि तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो अब बच्चा बेचारा छोटा बाबू है, गरीब बच्चा, उसके पास पैसा नहीं है, बोलेगा 0 रुपीज, ठीक है। तो जीरो की बात हो रही है। तो होल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ओके। एग्जाम्पल में लिख सकते हो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल
W, ठीक है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से लिख के डिनोट करते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिक दो डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें है इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, एक बात याद रखना, इवन नंबर्स अलग है, इवन नेचुरल नंबर्स अलग है, ठीक है ना। जैसे इवन नंबर की बात करेंगे तो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 उसको हम लोग इवन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इवन नेचुरल नंबर है तो 2 से डिविजिबल होने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो इवन नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑल द नंबर्स which are divisible by 2, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि मान लो कि मैंने दिया एक नंबर 3 को 2 से डिवाइड करके देखा, तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, ध्यान से। सर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। सर आई कैन टेक 0.25 जा 10। सर डिवाइड तो हो गया, तो मैं तो सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डेसिमल आ गया है, ठीक है ना। तो हमें जो इवन नंबर की डेफिनेशन है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ऑल द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली का मतलब जो क्वोशिएंट हो वो भी नेचुरल हो, डिवाइजर हो वो भी नेचुरल हो, डिविडेंड भी नेचुरल नंबर हो, और रिमाइंडर भी हमेशा क्या हो? नेचुरल। नेचुरल या होल समझ सकते हो, ठीक है ना। सारे ऐसा समझ लो कि हमारे होल नंबर्स होंगे। आ रही बात समझ में? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो हमेशा इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना। 2 भी इंटीजर है, 3 भी है, और 1.5 यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये 3 जो है वो इवन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है समझना, क्योंकि डाउट बहुत बच्चों को आता है, ठीक है। जनरली जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तो ऐसे डाउट्स बच्चे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम डाउट पूछने के लिए हो नहीं, तो मैं खुद से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि बातें तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा, ऑल द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज ऑड नेचुरल नंबर। ऑल द नंबर्स which are not divisible by 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑड नेचुरल नंबर। एग्जांपल के तौर पे 1 3 5 7 एंड सो, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कुछ डेफिनेशन है, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज प्राइम नंबर। ये सारी डेफिनेशंस आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, जब आप लोग छोटे बाबू थे। तो प्राइम नंबर्स क्या होगा? तो ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर, ठीक है ना। अच्छा, जनरली डेफिनेशन बहुत जगह ऐसी भी दी रहती है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं वो नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। हम क्या याद रखेंगे कि अ नंबर having 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। 2 फैक्टर हो मतलब 2 नंबर से वो एग्जैक्टली डिविजिबल। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 एंड 11 सो ऑन। चेक करके देखेंगे 2 फैक्टर। मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 इज ओनली डिविजिबल बाय 1, 1 इज ओनली डिविजिबल बाय 1। तो एक ही फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर। 2 को देखा तो 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2, इसीलिए इसका कितना फैक्टर हो गया? 2 फैक्टर हो गया। 2 फैक्टर है तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइम, और इसका एक ही फैक्टर है तो नॉन प्राइम। ये प्राइम नहीं। आ रही बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। बच्चों को हमेशा डाउट आता है 1 प्राइम होता है या नहीं। अगर अपनी डेफिनेशन जो कुछ जगह दी रहती है कि भाई खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल, तो 1 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ आल्सो एंड 1 आल्सो।
तो 1 को बच्चे प्राइम काउंट कर लेते हैं, तो प्राइम नंबर नहीं। अच्छा, एक चीज और कि बच्चे प्राइम और ऑड को मिक्स कर देते हैं, तो वो कभी मत करना, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा जनरली प्राइम नंबर। आगे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, those numbers which have more than 2 factors, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर। आ रही बात समझ में। प्राइम नंबर में तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर था, वो 2 ही फैक्टर पे काम कर सकता है, ठीक है ना, कि 2 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर उसको बोल दी। कंपोजिट नंबर भैया इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा कि 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। 4 को देखो, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर हो गया, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन वही अगर 2 लेते हैं तो 2 कितने हैं, 2 ही फैक्टर है 2 के, तो 2 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। नोट नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब दुनिया का अकेला इवन प्राइम नंबर है ये। आ रही बात समझ में। केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि क्या है, 2 है, और यही सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर कोई बोले कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, तो देख लो कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3। तो तुमको ऐसे बात समझनी है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, और बस एक 2 ही ऐसा नंबर है प्राइम में जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, ठीक है। तो ये हमारा पहला डेफिनेशन है। सेकेंड, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अगर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बोले, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो दैट विल बी 9। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन था। उसके बाद एक और पॉइंट समझेंगे कि सारे नेचुरल नंबर इसमें कवर हो जा रहे हैं। ध्यान से देखो, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3 एंड सो ऑन, जो बीच बीच में बचे हुए 4, 6, मतलब 2 से लेके पूरे इन्फिनिटी तक सारे नंबर कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1 जो है वो कवर नहीं हो रहा। तो ये समझ सकते हैं नोट में नेक्स्ट पॉइंट कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसको मिक्स नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को का मतलब हमेशा अंग्रेजी में 2 की बात होती है, मिनिमम 2 की बात। तो 2 numbers are said to be co-prime if the HCF of 2 numbers is 1, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर ले लो, अगर उनका HCF कितना आ जाए 1, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल ले लो 1 और 2, ठीक है ना। 1 और 2 इनका HCF 1 आएगा। 2, 3 ले लो, HCF 1 होगा। और 1, 3 ले लो, 3, 5 ले लो, ठीक है ना। दीज ऑल आर को प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने की बात है कि सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 1, 2 का HCF 1 होगा, 2, 3 का HCF 1 होगा, 3, 4 ले लो HCF 1 होगा, 4, 5 ले लो
SCF1 होगा, 5 6 ले लो SCF1 होगा। मतलब all the consecutive numbers are co-prime, ठीक है। कोई भी दो कंपोजिट नंबर ले लो, वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है ना, क्योंकि उनका एचसीएफ हमेशा क्या आ जाएगा 1। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ऑड है एक इवन, और ऑड और इवन में कोई कॉमन फैक्टर जल्दी मतलब लगातार वाले में नहीं निकलेगा। डिफरेंस 1 का होता है तो कुछ कॉमन फैक्टर निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा जब भी कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, जीरो को इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर में, तो जीरो से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और ऑड नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर के बारे में बात की, प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हो, पहला प्राइम नंबर या फिर स्मॉलेस्ट प्राइम इवन प्राइम नंबर दैट इज 2। फिर हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, को प्राइम नंबर जो दो नंबर ऐसे जिनके एचसीएफ क्या हो जाए 1, ठीक है। तो ये अभी बेसिक इतना हम लोगों ने पढ़ा। को प्राइम के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर्स को z से या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स कैसे होंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स comma and negative of counting numbers including zero। आ रही बात समझ में? सारे काउंटिंग नंबर लिए, फिर सारे काउंटिंग नंबर का नेगेटिव ले लिया और जीरो भी इंक्लूड कर दिया, तो उन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लाइन बनाया हमने, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये सारा क्या है, इंटीजर है, ये पूरे क्या है, इंटीजर। अच्छा एक चीज और, नंबर लाइन पे हम बस ये जो एग्जैक्ट इंटीजर मिल रहे हैं बस वही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही हमारा इंटीजर है। ये नहीं बोल देंगे कि पूरा नंबर लाइन इंटीजर है, क्योंकि इनके बीच में जो नंबर है वो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। इंटीजर जो है वो एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, ओके। तो ये इंटीजर्स है। उसके बाद हमने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है उसी को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। 1 से लेके और इन्फिनिटी तक जाएगा, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और इसी का नेगेटिव ले लेंगे तो दैट विल बिकम नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, जीरो को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। तो एक बात यहां पे और याद करने की है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं, ठीक है। इट इज अ न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है ना। ये बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जीरो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, ये न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है ना। भैया हम ना आपके पास आएंगे ना आपके पास आएंगे, हम तो अपना ही घर बनाएंगे, ठीक है। तो जीरो जो है वो न्यूट्रल इंटीजर है, दोनों लोग से अलग, बिल्कुल अलग। तो बोला जाए कि सारे पॉजिटिव नंबर जीरो नहीं आएगा, सारे नेगेटिव नंबर उसमें भी जीरो नहीं आएगा, ऑल इंटीजर्स बोला जाए तो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक डेफिनेशंस कुछ थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा एक फॉर्मेट में समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसा एक बलून लिया जिसमें ये सारे नंबर हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद अगर जीरो को भी इसमें मिला दिया तो अब क्या बन गया ये, ठीक है, होल नंबर। और इसमें अगर नेगेटिव नंबर भी मिला दिया, -1 -2 एंड सो ऑन, तो अब ये जो हो गया
दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स आ रही बात समझ में? तो नेचुरल में 0 मिलाया, होल नंबर हो गया, होल नंबर में सारे नेगेटिव नंबर मिला दिए, इंटीजर हो गया। अब इसमें कुछ और डिफरेंट नंबर्स मिला दिया, जैसे मान लो कि 1/2, ठीक है ना, 1.5, 1.2 पे बार, ठीक है, दिस ऑल आर नाउ इट विल बिकम रेशनल नंबर। तो ये पूरा क्या हमारा कहलाएगा? रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर्स। अब जानते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में, रेशनल नंबर के बारे में जानना और इरेशनल नंबर के बारे में जानना, क्योंकि रेशनल और इरेशनल पूरा मिला के ही हमारा रियल नंबर होगा। तो व्हाट इज रेशनल नंबर ये जानते हैं। रेशनल नंबर क्या होगा भाई? तो सब लोग को डेफिनेशन याद ही है, ज्यादातर हम जानते हैं क्योंकि पहले क्लासेस में भी सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन समझेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। ऑल द नंबर्स which can be written in the form p by q। एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट where q should not be equal to 0। अच्छा, कुछ बच्चे तो जानते हैं कि q 0 क्यों नहीं हो सकता और कुछ बच्चे नहीं जानते, बस याद कर लेते हैं। तो q 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एनी नंबर अपॉन 0, ठीक है ना, समथिंग रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, अपॉन 0 करेंगे तो ये जो आएगा दैट इज अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1/0 या समथिंग अपॉन 0 तो इनफाइनाइट होता है। तो इन्फिनिटी को ही अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। भाई इन्फिनिटी क्या है? तो वी कांट डिफाइन। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। क्या होता है सर इन्फिनिटी? तो कोई नहीं बता सकता। इन्फिनिटी क्या है भाई? बहुत बड़ा बहुत बड़ा नंबर, ठीक है ना, बहुत 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 एकदम जितना बढ़ते जाओ उतना बड़ा नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या भाई? क्या तो p बाई क्यू फॉर्म में हो, ठीक है ना, और आगे ये भी फॉलो होना, ये जितने पॉइंट्स लिखना है सारे फॉलो होंगे तब उसको रेशनल बोलेंगे। तो p बाई क्यू फॉर्म में होगा, q 0 के बराबर नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट p कॉमा q आर इंटीजर्स, ठीक है ना, p कॉमा q क्या है? इंटीजर्स। एंड लास्ट पॉइंट जो होगा कि p कॉमा q, सॉरी, इन सिंपलेस्ट फॉर्म p कॉमा q आर कोप्राइम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म? ठीक है, मान लो कि 5/10 दिया तो इनका एचसीएफ निकालोगे तो वो एचसीएफ 5 और 10 का एचसीएफ 5 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा 1/2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका एचसीएफ निकालो, कितना आएगा? 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जब एचसीएफ निकालेंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, और इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होगा? कोप्राइम होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे नंबर्स जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, p कॉमा क्यू आर इंटीजर्स एंड p कॉमा क्यू आर कोप्राइम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो उसमें ये दोनों क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। ये हमारा बचपन का डेफिनेशन था और यही हमारा रेशनल नंबर। ये चारों पॉइंट्स जो वेरीफाई करेगा उसको हम लोग रेशनल बोलेंगे, नहीं वेरीफाई किया इरेशनल, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में आते हैं। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, उसमें पहला है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या है ये जानते हैं कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग हमारा क्या होगा कि भाई 1.3 लिख दिया तो दिस हैज बीन टर्मिनेटेड, रुक गया ये, मतलब स्टॉप, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद 1 लिख दिया, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ऐसा लिख दिया 1.22222222222 एंड सो ऑन, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, जो स्टॉप नहीं हो रहा है। 1.3 पे बार, 1.31 पे बार, ठीक है ना, ऐसा है, दिस इज कॉल्ड
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है बार बार 2 2 2, ठीक है, लेकिन ये सब क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो दिस ऑल वाज बेसिक डेफिनेशन बेस्ड ऑन द गिवन नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो है लास्ट हमारा इर्रेशनल नंबर है। एक बात और ध्यान से समझेंगे, आइदर जीरो इज अ रेशनल नंबर और नॉट, ठीक है ना, जीरो हमारा रेशनल है या नहीं। तो जीरो के अपॉन में वन, किसी नंबर के अपॉन में वन या फिर मल्टीप्लाई में वन कर सकते हैं, किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वन से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब सर वन हमारे साथ चलता है क्या? बिल्कुल साथ चलता है, हमेशा वन मल्टीप्लाई है तुम्हारे में और डिवाइड इसे, इसीलिए तुमको हमेशा बोला जाता है कि एक बबुआ, ठीक है ना। घर में मम्मी जो बोलती है हमारा बाबू, मतलब वही एक बाबू है, ठीक है ना, क्योंकि वही बच्चे का नाम, कोई एक नाम से बुलाया गया तो तुम ही बस हो तुम्हारे घर के लिए, ठीक है। तो बस वन मल्टीप्लाई में भी हमेशा होता है और डिवाइड में भी, तो 0/1। अब ध्यान से देखो, जीरो क्या है, 0/1 p/q फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, 1 है। उसके बाद 0 और 1 दोनों इंटीजर है, और 0 और 1 का एचसीएफ निकालो 1 आएगा, ठीक है ना, 0 और 1 का एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई कैन से कि ये जो है जीरो चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो रेशनल होगा। नाउ थिंक कि कोई पूछता है पाई, तो बच्चे बोलते हैं सर 22/7, सर 3.14। अगर ऐसे बोलोगे तब तो ये रेशनल हो जाएगा, लेकिन पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर। अब ये समझेंगे कि सर पाई इर्रेशनल कैसे होता है, ध्यान से। हमारे जो टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब समझते हैं व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ऑल द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग, ठीक है। तो बहुत खतरनाक अंग्रेजी है रिकरिंग, लेकिन हम लोग रिपीटिंग जानते हैं इसलिए मैं रिपीटिंग लिख रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, ठीक है ना, जैसे 1.01, 001, 0001, 0001 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर सोच रहे हो कि 01 सर रिपीट हो रहा है तो 001 आ गया, यहाँ पे 0001 आ गया, ऐसे चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अब पाई के बारे में बात करते हैं कि पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल। बच्चे बचपन से जानते हैं कि 22/7 और 3.14 होता है, लेकिन बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आ रही बात समझ में? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई क्या होता है जनरली? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है, ठीक है ना। पाई इज इक्वल टू C/D। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जर्वेशन जब किया गया, कोई भी सर्कल लिया गया, उसका सरकमफ्रेंस निकाला गया, उसका डायमीटर निकाला गया, उसको डिवाइड किया गया, तो वो हमेशा जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा था। तो बोल दिया गया कि पाई क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर पाई की वैल्यू देखोगे तो ये बोर्ड भरने के बाद भी रुकेगा नहीं, पूरी दुनिया में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है ना, बार बार लिखते जाओ, तो तुम भी साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है। तो पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। दीज ऑल आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अब मान लो कि मैंने दिया एक नंबर √2, ठीक है। अब पूछता हूं कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल, तो √2/1 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो p/q फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये किस फॉर्म में हो गया? p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में हो गया। उसके बाद समझते हैं ये कि p/q फॉर्म फर्स्ट तो फॉलो कर लिया रेशनल नंबर का, q नॉट इक्वल टू 0 सेकेंड भी फॉलो कर लिया। थर्ड देखेंगे कि p, q, p जो है और q जो है दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर। बट √2 इज नॉट इंटीजर, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन फॉलो किया, दूसरा फॉलो किया, लेकिन तीसरे में फेल हो गया। तो चारों कंडीशन जो फॉलो हो करेगा उसको ही हम लोग बोलेंगे रेशनल, लेकिन ये फेल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। आ रही बात समझ में? तो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि
रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज रियल नंबर। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल numbers are called real number। इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और रियल नंबर्स पढ़ना मतलब रेशनल और इरेशनल को पढ़ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय द डे, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।